सभी को जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो बात आज मैं करेंगे कि ये जो अभी जो चल रहा है, विवाद चल रहा है भाषा का विवाद लेकर के, कि महाराष्ट्र में जो लोग मराठी नहीं बोल रहा है उसे लोग निकाल निकाल के मार रहे हैं। मुझे ये महाराष्ट्रात राहतो मी मराठी भाषेबद्दल उलटे सुलट बोलतो। ऐका ना मी काय बोलतो, माझं पण ऐका ना मी काय बोलतो, थोडं ऐका मी काय बोललो कसला माझा खरंच विचारत नाही इथे बाहेर ये समझ नहीं आ रहा है कि किस बात की लड़ाई है। हिंदी तो वो सरल भाषा है जिसके माध्यम से आप अपनी बातों को किसी और के पास बहुत सरलता और सहजता से अपनी बातों को रह सकते हैं, भावनात्मक रूप से भी आप पहुंचा सकते हैं। तो हिंदी भाषा, और हिंदी भाषा से तकलीफ क्या है? हाँ, कि जो मराठी भाषा का अपमान करते हैं, जो मराठी भाषा को गलत सलत कहते हैं, आप लोग उन पे एक्शन ले सकते हो। लेकिन ये क्या बर्बरता हुई कि आप दुकान से निकाल के मार रहे हैं, आप नौकरी वहां जाकर के धमका रहे हैं जहां कोई जॉब करता है। मराठी कंपल्सरी हो गया है। तुम क्या बोले, क्यों क्यों मराठी बोलेगा? अरे मार गए क्यों मराठी बोलेगा? मतलब ऑफिस में आए थे संदीप वाले हमको थोड़ी मालूम है कभी कंपल्सरी हुआ। आज तो आपको मैं क्या बोला आपको आप राह चलते राहगीर को पकड़ के पूछना आपको हिंदी भाषा, आपको मराठी भाषा नहीं आती, तो आप उसके साथ लड़ाई कर रहे हैं। मराठीत बोलते मी, महाराष्ट्रात आहे माझ्या। तो मग तू नाही आहेस तो कहाँ पे लिखा है? ये कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? हमका महाराष्ट्र है। हाँ तो हम भी यहीं के पैदाइश है, समझे ना? जरूरी नहीं है हिंदी बोलने ना, नीट जरूरी नहीं है। मैं भी सही से ही बोल रही थी, इसने गलत बोली। गलत नहीं बोला उसने। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है। मराठीत बोल, नाही बोलतायत मराठीत ठेवणार नाही ते तुला महाराष्ट्रात, समजलं ना? तुम कौन होती हो? मैं तुम कौन होती हो? तो मैं भी इधर की ही हूँ, समझ में आया ना? नहीं बोलना है, क्यों बोलूं? बताइए, जब हिंद स्वराज की स्थापना चल रही थी, महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने जब हिंद स्वराज की स्थापना की थी, तो हिंद शब्द लेकर के आया था कि ताकि लोगों को, सारे हिंदुस्तान को आपस में जोड़कर रख सकें। अगर उसके मराठा लोग ही अगर ऐसा करेंगे तो बताओ उनकी आत्मा को कितनी ज्यादा तकलीफ होगी। वीर संभाजी महाराज, अगर उन्होंने न जाने कितनी ज्यादा तकलीफें सही थी हिंद स्वराज की स्थापना के लिए। उन्हें तो इतनी सारी भाषाओं का ज्ञान था, कम से कम 6-7 भाषाएं वो जानते थे। तो अगर वो 6-7 भाषाएं जानते तो क्या आप लोग भी जानो? अगर मराठा हो ना, आप लोग अपने आप को मराठा कहते हो, तो आप लोग भी बस जानो उन भाषाओं को। वो ये कतई नहीं चाहते थे। अगर वो ऊपर से देख रहे होंगे ना, दोनों के दोनों, कि उन्होंने किन लोगों के लिए लड़ा, किन मराठाओं के लिए लड़ा, तो उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। और मराठा कोई जाति धर्म पंथ ये सब नहीं है, मराठा एक सोच है। ये पूरे हिंदुस्तान को हिंद स्वराज की स्थापना के लिए वो लोग लड़े थे, अपनी जान गंवा दिए। खैर, ऐसे व्यक्तित्व हैं, ऐसे जो महाराज हैं, वो बार बार नहीं आते हैं, ये अवतारी हैं, ये बार बार नहीं आते हैं। एक बार अपना काम धर्म निभाते हैं और ही चले जाते हैं, दोबारा पृथ्वी में ऐसे जन्म लेते नहीं हैं। तो हम लोग को उनके कार्य को सपोर्ट करना चाहिए और हम उनकी चीजों को मानना चाहिए। भाई, उन्होंने कभी ऐसी लड़ने वड़ने की बातें तो करी नहीं, कभी भाषाओं का विवाद तो लेकर के आया नहीं। मान लीजिए आप जैसे यहाँ बर्बरता कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में आप जो नहीं बोल पा रहा है, जो नहीं कर पा रहा है, मराठी नहीं बोल पा रहा है, नहीं कह पा रहा है, उसको आप मार रहे हैं। महाराष्ट्र के लोग भी बाहर जाते हैं, केरल जाते हैं, कर्नाटक जाते हैं, साउथ में जाते हैं, वहाँ की भी भाषाएं अलग अलग हैं। यदि वहाँ के लोग भी ऐसी ही मराठी लोगों के साथ करने लग जाएं तो क्या वो आपको सही लगेगा? चीजें तो आप लोगों ने शुरू की हैं, चीजें तो आप लोग लेकर के आए हैं। अगर वो आप लोग के भाई बंधु के साथ में अगर ये सब चीजें गलत करेंगे तो क्या बताओ आप लोग को सही लगेगा? फिर आप लोग बढ़ चढ़ के लेकर के आएंगे कि वो लोग उधर ऐसे कैसे कर रहे हैं। भाई, हिंदुस्तान है, यहाँ अनेक भाषाओं का समावेश है। बस भाषा यह है कि अपनी बातों को दूसरे के तक, अपनी बातों को पहुंचाना, बस भाषा का उतना काम है। तो हर एक भाषा का सम्मान करना चाहिए। और मैं ये भी निवेदन करूंगा कि वहाँ जितने महाराष्ट्र में रहने वाले लोग हैं, कर्मचारी हैं, जो काम करते हैं, जो व्यापार करते हैं, जो अपनी दिनचर्या चलाते हैं, जो रहते हैं, उनसे ये कहूंगा जो बाहर से आकर के बसे हुए हैं, कि देखिए, आपसे वहाँ के लोकल के लोग भी कनेक्ट हो पाएंगे। आपके लोकल के लोग आएंगे, वो उन्हें मराठी ही भाषा आएगी, तो आपको मराठी को समझना और 2-4 वर्ड शब्दों को बोलना भी जरूरी है। तो आप लोग उसका समर्थन कीजिए
ये चीज़ हाँ, मराठी लोगों से निवेदन है, मराठा भाई लोगों से कि भाई आप लोग जो उसका अपमान करते हैं, जो मराठी भाषा का अपमान करते हैं कि नहीं बोलूँगा, ये ऐसी है, वैसी है, गंदी है, गाली-गलौज करते हैं, तो आप उस पे एक्शन ले सकते हैं। ये क्या बर्बरता हुई यार कि आप लोग निकाल करके मार रहे हो, आप लोग वहाँ घुस करके मार रहे हो। ये तो सही नहीं है ना भाई। अगर ये पूरा आपस में अलग-अलग देशों में युद्ध छिड़ा हुआ है, हम लोग अपने देश के ही अंदर अलग-अलग राज्यों में युद्ध छेड़ दे रहे हैं, ये तो सही नहीं है ना, ये कहीं से कहीं तक के सही नहीं है। अपना ईगो, अपनी भावनाओं को अपने अंदर रह करके चलिए, ये 2 गुट आते हैं, राजनीतियाँ आती हैं, कुछ चीज़ों में कभी धर्म के नाम पे लड़ाती हैं, कभी भगवान के नाम पे लड़ाती हैं, कभी लोगों के नाम पे लड़ा देती हैं, कभी जाति के नाम पे लड़ाती हैं, कभी झंडों के नाम पे लड़ाती हैं, कभी पार्टी के नाम पे लड़ाती हैं, भाषा के नाम पे लड़ा रही हैं। ये आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जो नहीं आता, जो जिसे जिसे मराठी भाषा नहीं आती, अब उसे बोलिए कि भाई आप सीखिए, आपको सीखना पड़ेगा, और उस पे वो बोलेगा कि नहीं मुझे सीखना ही नहीं है, मुझे बोलना ही नहीं है, मैं नहीं कर सकता मराठी भाषा, मैं उसको नहीं सीख सकता। आप लोग उस पे एक्शन ले सकते हैं, लेकिन किसी को तड़ातड़ गिनना मारना ये सही नहीं है, ये उचित नहीं है। हमारे मध्य प्रदेश में तो न जाने कितने अलग अलग जो जिले हैं उनमें अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, कहीं हिंदी बोली जाती है, कहीं गोंडी बोली जाती है, कहीं छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। कि फिर तो ये हमारा मध्य प्रदेश राज्य न जाने जिलों में बढ़ जाएगा, अगर ऐसे सब लोग करने लग जाएं तो। अगर ऐसा सब लोग करने लग जाएं तो हिंदुस्तान इन्हीं चीजों में गुथ जाएगा भाई, समझो। अब बाहर के जितने देश हैं उन चीजों ये चीजों का फायदा उठाते हैं, ये चीजों को तोड़ते हैं, उधर के आते हैं बाहर के लोग और यहाँ जाके बसते हैं और इन चीजों का फायदा उठा के अपना राज्य फैलाते हैं, अपना काम चलाते हैं। और राजनेता लोगों का तो काम ही है गुट में बांटना, गुट में ये करना, राजनीति करना, उनका और कोई दूसरा काम नहीं। उनको समझ में आ रहा है कि यार हमको वोट नहीं मिलेंगे, हमको हमको लोग सपोर्ट में नहीं आएंगे, तो इनको ऐसे बांट दो। तो कुछ लोग जो सपोर्ट में रहते हैं उनके साइड में तो पूरे 2 पक्षों में बट जाते हैं। ऐसे मत करो, समझो इन चीजों को, भाषा पे विवाद मत करो, हिंदी भाषा का सम्मान करो, राजभाषा है वो। मराठी भाषा भी, उसका मैं सम्मान करता हूँ मराठी भाषा का, मैं भी नागपुर पे रह करके आया हूँ, लेकिन उस समय ये सब चीजें थी नहीं, कुछ शब्द तो हम भी सीखे हैं। तो मैं भाई लोग आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि दोनों भाषाएं अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छी हैं, सुदृढ़ हैं। महाराष्ट्र में अगर बाहर से आकर के लोग बसे हुए हैं तो उन्हें उनसे निवेदन है कि भाई मराठी भाषा है उसको गलत मत कहो, उसका सम्मान करो, उसे सीखने की कोशिश करो, क्योंकि लोकल के लोग भी आप लोगों से टकराएंगे। और भाई मराठी लोगों से, मराठा भाई लोगों से निवेदन है कि भाई हर भाषा का सम्मान करो। हिंदी बोल रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको बोलो अगर वो मराठी का अपमान करता है तो उस पे एक्शन लो, नहीं तो उसे बताओ कि भाई मराठी सीखना जरूरी है। किसी को थप्पड़ गिनना, किसी को मारना, ये अपने घमंड का प्रतीक है। ये अपना आप लोग अपना घमंड दिखा रहे हो और कुछ नहीं है। सब चीजें धरी की धरी रह जाती है दोस्त, कुछ नहीं रहता जीवन में, कुछ हासिल का नहीं रहता। सबको सब आता है खाली हाथ, चले जाता है हाथ खाली हाथ। घमंड लेकर के क्या जियोगे। भाषा है तो बस अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचाने का एक माध्यम है। जानवर से कौन सी भाषा में बात करेंगे आप।